गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर रितु अग्रवाल, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट, एनर्जी हीलर एंड लाइफ कोच फ्रॉम गुवाहाटी, असम। आप सभी का आज सोल जर्नी पे मैं स्वागत करती हूँ। आज के पावन अवसर पर हमने इस आत्मा की यात्रा की एक शुरुआत की है, जिसमें हम हर दिन अलग अलग विषय पे जानेंगे कि आत्मा किस तरह से हमारे जीवन को बदलाव करने में कार्यसार है। दोस्तों, ये तो हम आज तक सुनते ही आए हैं कि मरने के बाद भी एक और जीवन होता है। वो जीवन क्या है, कैसे वो कार्य करता है, ये भूमि कर्म भूमि के नाम से जानी जाती है। हर चीज कर्म के ऊपर ही आधार है। वो कर्म कैसे हमारे जीवन को हर पल हर क्षेत्र में हमारे जीवन पे एक गहरा प्रभाव डालता है। तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, इस सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे डॉक्टर काजल से। ये डॉक्टर काजल दिल्ली से है। इनको पढ़ने का बहुत शौक है। ये इनकी आध्यात्मिक यात्रा पिछले 4 साल से शुरू हुई है और ये बहुत सारे लोगों को अपने नॉलेज के द्वारा लोगों की हेल्प कर रही है। तो आज हमें सौभाग्य मिला है कि डॉक्टर काजल से हम लॉ ऑफ कर्मा के बारे में जानेंगे कि कैसे कर्मा हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। आई वेलकम डॉक्टर काजल प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। और आपका ये अपॉर्चुनिटी, मतलब इस सीरीज को मैंने शुरू किया, ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं हीलिंग हैंड्स का धन्यवाद करती हूँ, जो कि काफी समय से कार्यरत है उच्च कोटि का स्पिरिचुअल ज्ञान लोगों तक पहुंचाने में। सो ये कितनी ग्रेट सर्विस है फ्रेंड्स। कितना हम टाइम एंड एफर्ट लगाते हैं कि हमारे फेलो बीइंग्स और हम सभी मिलकर अध्यात्म के मार्ग पर एक साथ आगे बढ़े। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। फ्रेंड्स, क्या है ये लॉ ऑफ कर्मा? कैसे हमारे को इम्पैक्ट करता है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है, या हम हमेशा अपने कर्म बंधन में फंसे रहेंगे? ये सब फ्रेंड्स, ये सवाल हम सभी के जीवन में बहुत बड़े हैं। क्यों ये दुख तकलीफ आई? क्यों जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है? क्यों हमारा एक पर्टिकुलर परिवार में जन्म हुआ? कितने सारे क्यों है, क्यों 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 मेरे साथ ही ऐसा होता है? फ्रेंड्स, इसका जवाब हमको कहाँ मिलेगा? इस लाइफ टाइम में तो अकेले मिलेगा नहीं फ्रेंड्स। इसके लिए हमें अपनी पर्सनल हिस्ट्री को खंगालना होगा। और फ्रेंड्स, हम जब अपने इस लॉ को समझते हैं, लॉ ऑफ कर्मा को जब हम समझते हैं, तो एक पोर्टल खुल जाता है जैसे कि, और आप डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए और सफरिंग से मुक्ति का एक पोर्टल खुल जाता है। तो आज हम लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत कीमती लॉ है, लेकिन इस बेचारे लॉ को बहुत गलत समझा गया है। आज हम इसको सही समझेंगे, सही पर्सपेक्टिव में देखेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि कोई भी चीज सृष्टि में आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये जो क्रिएशन है, ये बहुत काइंड है। वो आपको नहीं समझ आ रहा कि वो किस फॉर्म में काइंडनेस हो सकती है। आज हम जो छुपी हुई काइंडनेस है क्रिएशन की, इस लॉ ऑफ कर्मा के पीछे, उसको डिस्कवर करेंगे फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, इस यात्रा को शुरू करते हैं। और हम एक गहरा सांस लेते हैं ताकि हम अपनी टेंशन्स को रिलीज कर पाए और हम एक रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएं। हम एक स्पॉन्ज की तरह हो जाएं, जिसमें जो कि हर चीज को बहुत इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है। फ्रेंड्स, एक गहरी सांस लीजिए और सभी टेंशन्स को रिलीज होते हुए महसूस कीजिए। पूरे दिन भर की थकान, दौड़ धूप, टेंशन्स आपने अपने शरीर में ही तो संभाल के रखी हुई है। तो कुछ गहरे सांस लीजिए और इन टेंशन से अपने आप को रिलीव कीजिए। आइए अब इस सीक्रेट जर्नी पर चलते हैं, जहां पर हम लॉ ऑफ कर्मा को बहुत डिटेल में
और खूबसूरती से समझ पाएंगे फ्रेंड्स। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स आपके साथ, और रितु जी मुझे बता दीजिएगा कि एवरीथिंग इज फाइन। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करने के लिए इस विजडम को। बहुत कीमती विजडम है ये फ्रेंड्स, हमारे बहुत काम आने वाली है ये। तो आइए फ्रेंड्स इस विजडम के बारे में हम बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। मेरा नाम, जैसे कि रितु जी ने इंट्रोडक्शन में बताया, डॉक्टर काजल है। मैं एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ, मैं पीएचडी हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, और मैं बहुत रुचि रखती हूँ पढ़ने में, और जो किताबों के अंदर ज्ञान छिपा हुआ है शायद उसको सबके साथ बांटना ही मेरी सोल पर्पस है, ऐसा मुझे लगता है। सो इसीलिए मैं आज आपके साथ आपके बीच में हूँ इस ज्ञान को शेयर करते हुए। लॉ ऑफ कर्मा पर फ्रेंड्स बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। आप इन लॉ ऑफ कर्मा के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहें तो आप थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक्स देख सकते हैं फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। और मैं आपको टुवर्ड्स द एंड में आपके साथ ये बुक्स का नाम शेयर कर दूंगी। सो फ्रेंड्स आइए अब बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा है क्या। ये कौन से लॉज की हम बात कर रहे हैं, ये कौन से लॉज है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि कई स्पिरिचुअल लॉज हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं, और लॉ ऑफ कर्मा उन स्पिरिचुअल लॉज में से एक लॉ है। आइए फ्रेंड्स देखिए कि कौन कौन से स्पिरिचुअल लॉज हैं जो हम सभी के लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये 6 स्पिरिचुअल लॉज हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। हम सभी के अंदर चेतना है, और आप ये चेतना जो है सिर्फ प्लांट किंगडम में भी है, एनिमल किंगडम में भी है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी ये चेतना है फ्रेंड्स। तो क्या फर्क है फिर नॉन लिविंग प्लांट्स में क्या फर्क है? फर्क है चेतना की परसेंटेज का। आप जैसे जैसे मिनरल किंगडम से आते हैं, प्लांट किंगडम में आते हैं, और आप एनिमल किंगडम में आते हैं, आप ह्यूमन किंगडम में आते हैं, आपकी चेतना का परसेंटेज बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स ये है लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। हर चीज में कॉन्शियसनेस है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। हम हमेशा हर पल आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हम कुछ करें या ना करें। ये एक नेचुरल लॉ है। चाहे आपको लगेगा कि आपने शायद कुछ ऐसा काम नहीं किया आगे बढ़ने के लिए, लेकिन लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस हमें ये बताता है कि कांस्टेंट प्रोग्रेशन हमको ये बताता है कि हम निरंतर आगे अग्रसर हैं। मान लीजिए आप हर जन गलत कामों में ही एंगेज्ड हैं, तब भी आप धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आपको जन्म ज्यादा लेने पड़ेंगे फ्रेंड्स, आप आमतौर पर 400 से 500 जन्म लेते हैं। एक सोल अपनी यात्रा में अपनी जर्नी में करीबन 400 से 500 जन्म लेती है। कुछ सोल्स ज्यादा लेती हैं और कुछ सोल्स कम लेती हैं, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तीसरा लॉ है फ्रेंड्स लॉ ऑफ कर्मा, जिसको हमेशा लॉ ऑफ इनकारनेशन के साथ देखा जाता है। लॉ ऑफ कर्मा फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लॉज। 3 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस में लॉ ऑफ कर्मा का बहुत महत्व है, और फ्रेंड्स अभी शॉर्टली इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। लॉ ऑफ इनकारनेशन, हमारा पुनर्जन्म जो होता है, जन्म दर जन्म हम कुछ नए लेसन्स के साथ आते हैं, और ये है फ्रेंड्स लॉ ऑफ री इनकारनेशन। हमको आगे प्रोग्रेस करते हैं री इनकारनेशन के थ्रू। लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी सर्टेन नहीं है इस यूनिवर्स में। आप ये सोचें कि हाँ ये सब फिक्स्ड है और ऐसा ही होता है, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी इज कि कुछ भी फिक्स नहीं है, मतलब ये लॉस तो है लेकिन अल्टीमेट चीज अनसर्टेनिटी है। सो दैट इज लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी। उसके बाद फ्रेंड्स लॉ ऑफ हेस्टनिंग प्रोग्रेस। आप अपनी आत्मा की यात्रा की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स आपके ऊपर है ना कि आप एक्सीलरेटर कितना जोर से दबाएंगे। सो आप अपनी गाड़ी कितनी तेज चलाना चाहते हैं, कंप्लीटली आपके ऊपर है। आप हो सकते हैं आप 50 लाइफ टाइम्स लें और अपनी सोल की यात्रा पूरी कर लें उन 50 लाइफ टाइम्स में। ये है फ्रेंड्स लॉ ऑफ हेस्टनिंग प्रोग्रेस। कैसे हम अपनी प्रोग्रेस को जल्दी कर सकते हैं, कैसे उसको स्पीड अप कर सकते हैं, इससे कई जरिए फ्रेंड्स। हम नॉन वायलेंट लिविंग करें, किसी का नुकसान ना करें, और हम ध्यान मार्ग पे आ जाएं, सर्विस मार्ग पर आ जाएं, तो आपकी प्रोग्रेस बहुत जबरदस्त हो। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। ये फ्रेंड्स
कर्मा क्या है? जो कर्मा शब्द है ये आया है संस्कृत शब्द क्री से। आपने फ्रेंड्स क्रिया तो पढ़ी होगी ग्रामर बुक्स में अपनी, हम सब टॉर्चर हुए हैं बहुत सारी हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर पढ़ के। तो क्री जो शब्द है उसका मतलब है एक्शन, काम। तो आप जो कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग इज योर कर्मा। अब हमको लगता है कि हमने तो जो है तो हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप करने का मतलब समझिए। करने का मतलब 3 तरह से है, मनसा वाचा कर्मणा। यानी कि एक्शन, आप अपने बोलने से और अपनी सोच से, तीनों से एक्शन करते हैं फ्रेंड्स। ये सोचिए कि आपने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मन में आपकी गलत बात चलती रही किसी के लिए, तो आपने उस गलत कर्म में पार्टिसिपेट कर ही लिया। तो फ्रेंड्स हमारी थॉट की कितनी इंपॉर्टेंस है हमने आज तक समझा नहीं। हमने सिर्फ उसको छुपा लिया कि हाँ मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन मैंने तो इसको कुछ नहीं किया, मुझे बहुत मन कर रहा है इसको मार दूं लेकिन मैंने तो इसको कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं चलता फ्रेंड्स। मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि वाणी से, एक्शन से और थॉट से हम कर्मा क्रिएट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। फ्रेंड्स आप सोचिए थॉट की रेलिवेंस इतनी है कि बहुत बड़े बड़े मास्टर्स भी जब आते हैं, जब जो बहुत एडवांस्ड योगीज भी आते हैं, वो भी कर्मा एक्यूमुलेट कर लेते हैं। क्यों? एक गलत थॉट से। देखिए थॉट भी नहीं, हमें अपने कितना हमको संयम बरतना है, कितना हमको सज्जन सांगत्य करना है कि हमारे थॉट्स भी टोटली प्योर रहे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स मुझे योगानंदा जी की बुक ऑटोबायोग्राफी से, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से बात याद आती है कि योगानंदा जी के आम पर एक मच्छर बैठा हुआ था और वो उस मच्छर को मारने की सोच रहे थे, पर उन्होंने मारा नहीं क्योंकि मारना नहीं चाहिए किसी जीव को। तो उनके गुरु ने उनकी मेंटल स्टेट पढ़ ली और उनको कहा कि सोचा था तो मारा क्यों नहीं। आपस में कोई बातचीत नहीं हुई है फ्रेंड्स अभी तक। योगानंदा जी ने बोला नहीं है कि मुझे मच्छर मारना है, तो पर गुरु ने सब पढ़ लिया। तुमने सोचा तो मारा क्यों नहीं? तो योगानंदा जी ने कहा कि हमको तो मारना नहीं होता, पर हमको तो ये तो गलत बात होती है। ईश्वर जी ने कहा कि तुमने सोचा तो तुमने वो काम में पार्टिसिपेट कर ही लिया। यू हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन दैट कर्मा। अब तुम मारो ना मारो, इट डजंट मैटर। देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी बात बता दी हमें उस ग्रेट मास्टर ने कि आपने थॉट में काम कर दिया तो वो काम हो गया। कर्मा के हिसाब से, कार्मिक सर्कल के से वो काम हो चुका है। फ्रेंड्स कर्मा को हम कॉज एंड इफेक्ट भी समझ सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट हम कैसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स? पत्री सर इसको बहुत ब्यूटीफुली सम अप करते हैं। वो कहते हैं बिना बादल के बरसात नहीं होती। माने कि आपको अगर लगे कि आपने तो कुछ किया नहीं लेकिन आपके साथ गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। वो बादल आपने ही क्रिएट किए तभी वो आप पर बरस रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा आप कहेंगे इस लाइफ टाइम में तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात भी करी हो। तो फ्रेंड्स ये जान जाइए कि कर्मा सिर्फ इस जन्म का लेखा जोखा नहीं है। आप अपने पुराने जन्मों के भी कर्म कैरी कर रहे हैं, उनका हिसाब किताब भी आपको इसी जन्म में सेटल करना है। सो इट इज कॉज एंड इफेक्ट। और हमने ही जो बीज बोए थे आज हम ही उनको रीप कर रहे हैं। आपने ना बीज बोए होते ना ये फसल होती। सो यू नो वॉट एवर यू सो एज यू सो। कितने ब्यूटिफुली जीसस ने ये बात हमको बताई है कि एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तूने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए? ये कबीरदास जी ने बताया फ्रेंड्स कि तुमने क्या बोया और तुम क्या पाने की सोच रहे हो। तो इसी जन्म में फ्रेंड्स आपका सारा कुछ जो आपका कर्म जो है वो इस जन्म से नहीं है फ्रेंड्स, दे आर सिंस मेनी लाइफ टाइम्स। कर्मा क्या नहीं है ये तो हमने देख लिया कि कर्मा क्या है, लेकिन कर्मा क्या नहीं है फ्रेंड्स? सबसे पहली बात, कर्मा पनिशमेंट नहीं है, वो आपका दुश्मन नहीं है। तो उसका क्या काम है? आपकी सोल की ग्रोथ। अल्टीमेटली आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। और आत्मा के स्तर पर हर आत्मा बहुत सारी ग्रोथ चाहती है, अ लॉट ऑफ ग्रोथ। तो उसके लिए कर्मा जो है एक टूल है हमारी ग्रोथ के लिए। हमको क्या लगता है, आपने कभी किसी को ये बोलते सुना होगा मेरे तो कर्म ही खराब है, इसके तो कर्म ही खराब है। फ्रेंड्स कर्म अच्छे बुरे जैसे भी हैं वो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद कर रहे हैं। कर्मा आपका दुश्मन नहीं है।
कर्मा इज अ वेरी इम्पर्सनल लॉ, उसको आपसे कोई खास दुश्मनी नहीं है। जैसे फ्रेंड्स, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में सुना होगा। ग्रेविटी क्या है? गुरुत्वाकर्षण। हर चीज को धरती अपनी तरफ खींचती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब धरती की तरफ एक कोई फल गिर जाता है, जब आप गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, तो क्या आप ये कहेंगे कि ग्रेविटी को मेरे से दुश्मनी है? या ये सोचेंगे कि आप इसलिए गिरे क्योंकि आपके जो नेचर के जो यूनिवर्सल लॉज है इम्पर्सनल है, उनका आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सभी पर सेम रूल्स अप्लाई करते हैं। सो कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका दुश्मन भी नहीं है, ये आपका दोस्त है। वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपने जो जो लाइफ टाइम जो गलत काम किए हैं उनको रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लॉ ऑफ कर्मा है। और आप हमने समझ लिया कि कर्मा क्या नहीं है और क्या कर्मा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि अच्छा कर्म का क्या मतलब है। जब हम बोलते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म करने चाहिए, मतलब क्या है इस बात का? गुड कर्मा फ्रेंड्स वो है जिससे सभी लाइफ फॉर्म्स बेनिफिट करें। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सभी का आप फायदा हो रहा है, जब आप सभी लाइफ फॉर्म्स का बेनिफिट हो रहा है, वो गुड कर्मा है। और सभी किसी भी लाइफ फॉर्म का नुकसान हो रहा है, वो बैड कर्मा है। इट इज एज सिंपल एज दैट फ्रेंड्स। ज्यादा हमको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, गुड कर्मा में आपने किसी की मदद करी, कोई सड़क पर चलते चलते ठोकर खा के गिर गया, आपने उसको अपना हाथ ऑफर किया, किसी की आपने अपने ऑफिस में हेल्प करी, किसी का आपने बीमार व्यक्ति की हेल्प करी, ये सब आपके गुड कर्मा का अकाउंट है फ्रेंड्स। इसका इफेक्ट क्या होने वाला है? तो क्या मिलेगा आपको गुड कर्मा करके? तो आपकी लाइफ में दिखेगा, आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होंगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस होगी, पैसा होगा, और आपको आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। लोग बहुत बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको समझ नहीं आता, वो कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मैं तो हमेशा ही जो है मेरी डाइट इतनी अच्छी है, फिर भी पता नहीं मेरे पास ही बीमारियां आती हैं। ये जो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, ये हमारा ये भी हमारा कार्मिक अकाउंट है। जो फूड है ना, वो तो आपको कुछ ही हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। अल्टीमेटली आपने अपने कर्मास भी आप कैरी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा एक ही घर में भाई बहन होते हैं, और एक की हेल्थ इतनी अच्छी होती है और एक की हेल्थ इतनी बुरी होती है, वही सेम फूड खा रहे हैं, सेम एनवायरनमेंट है घर का, तो फिर क्यों एक व्यक्ति ज्यादा बीमार है और क्यों एक व्यक्ति बिल्कुल बीमार नहीं पड़ रहा? कुछ तो डिफरेंस है फ्रेंड्स, जो आप मेडिकल साइंस के हिसाब से भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। बस सर आपको साइंस क्या बता देगी कि तुम्हारी इम्यूनिटी खराब है। अरे भाई, हम तो सेम खाना खा रहे हैं, हम सेम घर के बच्चे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी क्यों अलग है? हम तो सेम माँ की कोख से आए हैं, क्यों हमारी इम्यूनिटी अलग है? तो फ्रेंड्स, इसकी इन मिस्ट्रीज का आंसर जो क्यों है ना, इतने सारे क्यों है, क्यों मेरे साथ, क्यों क्यों क्यों, इनका आंसर हमको कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कर्मा में ही मिलेगा। सो ये फ्रेंड्स, ये आपका गुड कर्मा, अच्छी रिलेशनशिप्स, अच्छा पैसा, अच्छी हेल्थ। और बैड कर्मा क्या है फ्रेंड्स? जिस भी चीज से किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लाइफ फॉर्म को नुकसान पहुंचे, वो हमारा बैड कर्मा है। जैसे आपने एनिमल्स को मारा, कुछ लोग शौक में भी अपने एनिमल्स को मार देते हैं। यू नो फ्रेंड्स, ये हमारा 3 डायमेंशनल प्लैनेट का एक बहुत ही नई एस्पेक्ट है। वो क्या है कि मैनकाइंड को ये गलत फहमी है कि वो सुपीरियर है सबसे, कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ, तो मैं पेड़ काट सकता हूँ, तो मैं जानवरों को काट सकता हूँ, मैं जानवरों की स्किन उतार सकता हूँ, उनके दांत काट सकता हूँ अपनी डेकोरेशन के लिए, उनके हॉर्न्स काट सकता हूँ। ये सेपरेशन 3D का पर्सपेक्टिव था कि हम अलग है, तुम अलग हो, और मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ। यू नो, वही सेपरेशन मैन एंड वुमन में भी हो गई कि मैन को लगा कि मैं लॉर्ड हूँ घर का, तो मैं वुमन के ऊपर रूल कर सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अब हमारी एनर्जीज चेंज हो चुकी हैं, हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि हर चीज में कॉन्शियसनेस है, हर लाइफ फॉर्म में कॉन्शियसनेस है। तो हम किसी और को नहीं मार रहे हैं, जब किसी जानवर को मारे हम अपने को ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेपरेट तो है ही नहीं फ्रेंड्स। वी आर नॉट सेपरेट, वी आर ऑल वन। वी हैव मूव्ड टू अ स्पेस ऑफ वननेस। डुअलिटी से हम वननेस की ओर आगे अग्रसर हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप किसी भी पेड़ के पत्ते भी तोड़ें, कड़ी पत्ता हम कितनी रेसिपीज में यूज करते हैं फ्रेंड्स, हम कभी ये एक्नॉलेज नहीं करते कि वो जो पेड़ है उसमें भी कॉन्शियसनेस है। अगर हम एक्नॉलेज करते, अगर हम जानते इस बात को,
तो हम उस पेड़ से मेंटली परमिशन लेते हैं, उसको हम मेंटली थैंक यू करते हैं। वो एक लिविंग सेंटिएंट बीइंग है फ्रेंड्स, हमारी तरह। उसकी कॉन्शियसनेस हमसे कम है, लेकिन कॉन्शियसनेस है। the same consciousness is there in every blade of grass, बूटा बूटा, you know, उसमें हर चीज में कॉन्शियस है। सो हम मेंटली परमिशन मांगे तो हमारे जीवन कितना सुंदर हो सकता है। हमने अभी तक तो जानवरों को भी पकड़ के ले आए, मतलब बहुत खींचातानी वाला हमारा रिलेशन रहा है बाकी लाइफ फॉर्म्स के साथ। इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, और ऐसे बिहेव किया, मारा काटा। रिलेशनशिप में भी जो हम दूसरों पे कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, वही हमारे रिलेशनशिप में भी हो रहा है। एक मैंने डॉक्टर विल टटल का एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ा था। डॉक्टर विल टटल बताते हैं कि जो हम एनिमल वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं वही हमारे वर्ल्ड में हो रहा है। तो हम गाय को इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए, और उसका असर कहाँ दिखेगा फ्रेंड्स, हमारी लाइफ पे भी दिखेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी जल्दी सेक्सुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, इतनी जल्दी इनको सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने भी फोर्स किया है उसको, गाय के ऊपर, उसके बछड़ों के ऊपर हमने भी फोर्स किया है। हम गाय को और दूसरों को उनके बच्चों से अलग करते हैं ताकि हम उनको काट पाए। और हमारे घरों में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वी ऑल्सो हैव ब्रोकन होम्स। हमारे घर में भी वो टूट रहा है, हम भी टूट रहे हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि हो क्या रहा है, हम सबको अलग क्यों होना पड़ रहा है, क्यों हमारे रिलेशनशिप्स इतने बुरे हो रहे हैं। हमको थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। जो ये बात याद रखिए, व्हाटएवर इज विद इन, जो मैक्रोकॉज्म में है वही माइक्रोकॉज्म में भी है। जो आपसे बाहर है, जो आप बाहर कर रहे हैं, वही आपके अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। ये जो वर्ल्ड है ना फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक मिरर है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप डिजर्व नहीं करते और आपको मिल गया। ये वर्ल्ड मिरर है। आपके घर के रिश्ते टूट रहे हैं तो आपने जो जानवरों पे भी अत्याचार किया है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी आपके कर्मा में आ जाता है। सो फ्रेंड्स, आपकी जो क्या इफेक्ट होगा बैड कर्मा करने का, आपकी लाइफ में दिख जाएगा कि आप बीमार रहेंगे ज्यादा, कि आपको बहुत, आपकी रिलेशनशिप्स बहुत प्रॉब्लमैटिक होंगी। आपको ये सब अपनी लाइफ में खुद दिखेगा कि कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो आपको अपनी लाइफ में पैटर्न दिख जाएगा। कुछ एक पैटर्न्स होते हैं जो लाइफ में रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप देखेंगे अच्छा रिलेशनशिप हमेशा बुरी रह रही है, क्या चक्कर है। हेल्थ हमेशा बुरी रह रही है, क्यों बुरी रह रही है, क्यों आपका इतना ब्लड शेड हो रहा है, क्यों आपको ब्लड से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों आपको स्किन से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हम अपनी पास्ट लाइफ की कंटिन्यूशन है। हम अभी के अभी नहीं टपक गए हैं, वी आर अ कंटिन्यूशन ऑफ मेनी पास्ट लाइफ्स। एंड देयरफॉर जो भी हमारी लाइफ में पैटर्न्स हैं, वो आप थोड़े से पैटर्न्स को स्टडी करेंगे ना फ्रेंड्स, आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मैं ये पाती हूँ कि मुझे इंजरीज, बोन रिलेटेड इंजरीज बहुत होती हैं। सो मैं इस लाइफ टाइम में तो मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या इसका कारण रहा होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक करके मैं ये समझती हूँ कि मैंने ही ये इंजरीज किसी ना किसी पर परपेट्रेट की थी, इसलिए ही मेरे पर आई है। बिना बादल के फ्रेंड्स, एज आई सेड, बिना बादल के बरसात नहीं होती। सो मैंने ही किया और मेरे पास ही वापस आ रहा है कई लाइफ टाइम। चाहे फ्रेंड्स हो सकता है बीज आपने 10 लाइफ टाइम्स पहले सो किया हो और वो आज आ रहा है, क्योंकि कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि नहीं, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारी हिस्ट्री अभी तक ही नहीं है। वी आर 400 to 500 इनकारनेशंस ओल्ड। उसमें आपने कहां पर क्या किया, ये आप जान सकते हैं फ्रेंड्स। यू कैन नो अबाउट इट। एंड हाउ कैन यू नो अबाउट इट? अगर आप ध्यान करते हैं तो। आप ध्यान में, आप अगर रेगुलर ध्यान करते हैं, इफ यू आर मेडिटेटिंग फॉर 1 hour एवरी डे, 2 hours एवरी डे, तो आप अपने मेडिटेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों मेरी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। कई लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो उनका अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल नहीं जमती, सो दे लीव वन पार्टनर एंड दे टेक अनदर। लेकिन आपने सीखा तो लेसन है नहीं, तो पैटर्न रिपीट होता रहेगा। जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखते ना फ्रेंड्स, पैटर्न रिपीट होता रहेगा। आप 10 पार्टनर चेंज कर दीजिए, लेकिन जब तक आपने लर्निंग नहीं कर ली, वो सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। दैट इज फॉर श्योर, एंड दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। दैट इज वेयर लॉ ऑफ कर्मा कम्स इन। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि हमारे कितने टाइप के कर्मा हैं। सो देयर इज ये फ्रेंड्स वैसे 4 टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको 3 बता देती हूँ, क्योंकि जो टॉप मोस्ट है वो थोड़ा ओवरलैपिंग ही है।
सबसे पहले फ्रेंड्स संचित कर्मा, फिर है प्रारब्ध कर्मा, फिर है आगामी कर्मा। संचित क्या होता है फ्रेंड्स? संचित का मतलब इकट्ठा किया हुआ। आपने कई जन्मों से फ्रेंड्स बहुत गलत काम किए हैं। आइए उसको दिखाने से पहले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये आपने कई जन्म लिए हैं। एज एन इन्फेंट सोल, एज अ बेबी सोल, एज अ यंग सोल, एज अ मेच्योर सोल एंड एज एन ओल्ड सोल। इसके बाद भी लेवल्स होते हैं, जैसे ट्रांसेंडेंटल सोल होती है और ये सब लेवल्स होते हैं। लेकिन समझने की बात क्या है फ्रेंड्स, कि जब शुरू में आप जब धरती पर आए तो आपने बहुत गलत काम किए। क्यों? क्योंकि आपको बहुत इनसिक्योरिटी थी, आपको बेसिक इनसिक्योरिटीज थी कि आपके पास खाना होगा या नहीं होगा, आप प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है, फिर आपको पावर का हो गया, फिर आपको सेक्सुअलिटी का हो गया कि आपने किसी पर अपनी सेक्सुअलिटी फोर्स करी। तो ये फ्रेंड्स हमने बहुत सारे कर्मा इकट्ठे किए हैं शुरू में, हमारे पास मेच्योरिटी नहीं थी। हम अपनी लाइफ को ही देखें फ्रेंड्स, जो हम अपने इनिशियली 20-25 साल के 18 साल के होते हैं, हम कई गलत चीजें कर बैठते हैं, कई गलत चीजें सोच बैठते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सोल की जर्नी है। सोल जब छोटी थी बहुत गलतियां करी, बेबी सोल थी तब भी बहुत गलतियां करी, बहुत गलत काम किए, यंग सोल थी तब भी काफी गलतियां करी। लेकिन उसके बाद हमारा जो डाउनवर्ड स्लोप आता है, यहाँ पे हमारा कर्मा को कम करने का समय आ गया। देखिए फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इंक्रीजिंग कर्मा एंड देन डिक्रीजिंग कर्मा। तो आपने यंग सोल तक बहुत इकट्ठा करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में आप थक जाते हैं, कहते हैं क्यों सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी तो मिल नहीं रही। कई चीजें इकट्ठी कर ली, पैसा इकट्ठा कर लिया, कार्ड्स इकट्ठी कर ली, पार्टनर्स इकट्ठे कर लिए, खुशी कहाँ है? आप अपनी सेटिस्फैक्शन की तलाश करते हैं फ्रेंड्स, आप अपनी सोल की क्रेविंग को आंसर करना चाहते हैं। सोल क्या चाहती है? सोल क्या करेगी पैसे से और इतने सारे घरों से? सो अब आप आ जाते हैं डिक्रीजिंग कर्मा के साइकिल में। डिक्रीजिंग कर्मा में क्या है फ्रेंड्स, अब आप अपने कर्मा का जो इकट्ठा इतना सारा कर लिया, सोचिए पीक एक्शन तक जाते जाते आपने इतना सारा कर्म इकट्ठा कर लिया, अब वो कैसे काम कम करें? मान लीजिए 300 जन्म आपने बहुत कर्म इकट्ठा किया, तो क्या आप अगले ही जन्म में सारे कर्म चुका देंगे? तो आपकी लाइफ फ्रेंड्स बहुत मिजरेबल हो जाएगी। इसको बोलते हैं संचित कर्मा। जो 300 जन्म 400 जन्म हमने रॉन्ग एक्शंस इकट्ठे करते गए वो एक स्टोर बन गया, ह्यूज स्टोर हाउस। तो फ्रेंड्स, अगर आप दिवाली की क्लीनिंग करते हैं या घर शिफ्ट करने वाले होते हैं, क्या आप सब कुछ अपने ऊपर एक साथ गिरा लेते हैं? डेफिनेटली नॉट। आप कुछ आइटम्स लेते हैं पहले सफाई करने के लिए। एग्जैक्टली आप ऐसा ही करते हैं। तो संचित कर्मा में आपने बहुत सारे रॉन्ग एक्शंस कर लिए, ठीक है, इकट्ठे हो गए 1000, 1500, 1 लाख, जितने भी आपने किए होंगे। 1 लाख की 1 लाख आप एक लाइफ टाइम में तो चुकता कर नहीं सकते, नहीं तो आप तो वो जीवन ले ही नहीं पाएंगे अर्थ पर। आपकी तो लाइफ पूरी जिंदगी भर आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या, आप ये लाइफ हैंडल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आप कुछ आप जैसे अपने स्टोर हाउस क्लीन करें, हमारा स्टोर है, स्टोर में से हम 2-4 आइटम ले लेते हैं कि मैं अब ये वाले पहले क्लीन करूंगी, बहुत गंदे हो गए हैं, अब मैं इनको क्लीन करती हूँ। ये फ्रेंड्स आपका प्रारब्ध करना है कि हाँ, अब इस लाइफ टाइम पे मुझे चुकाने का टाइम आ गया है, अब मैं इस लाइफ टाइम में ये 4-5 कर्मा जो है रिलीज करूंगी। सो मैंने अपनी रिलेशनशिप में लव नहीं सीखा, मैंने पेशेंस नहीं सीखी, मैंने लाइफ की कीमत नहीं जानी, मैं इनको इस जन्म में करूंगी। फिर आप अगले जन्म में सोचते हैं कि अच्छा अब मैं लोगों की मदद करूंगी, तो मैंने किसी की मदद नहीं करी, अब मैं अगले जन्म में लोगों की मदद करूंगी। फिर आप सोचते हैं मैंने विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करी, अगले जन्म में विमेन की रिस्पेक्ट का पैटर्न लूंगी। तो ये फ्रेंड्स, ये है प्रारब्ध जो आप लेकर आते हैं कि अच्छा ये चुकता करना है। इसका फ्रेंड्स ये वो चीज है प्रारब्ध जिसको बोलते हैं हमारी डेस्टिनी। माने कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये जो है वो है। आप ब्लाइंडनेस के साथ पैदा हुए हैं, यू कैन नॉट चेंज दैट। आप किसी बहुत ज्यादा भारी डिसीज के साथ पैदा हुए हैं, यू कैन नॉट चेंज दैट। आप अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, तो ये आपकी जो डेस्टिनी बोलते हैं ना, वो यही है, यू कैन नॉट चेंज योर प्रारब्ध कर्मा। मतलब अगर आपने बहुत लोगों की टांगे काटी थी पिछले जन्मों में, इस बार अगर आपके पास टांगे नहीं है, क्या आप इस फैक्ट को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज चेंज कर सकते हैं और वो है हमारा रिएक्शन। तो माने कि हम
हम ये बोले कि नहीं मैं बहुत भागा हूँ, सभी बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मैं ही नहीं भाग दौड़ पा रहा, तो आप सफरिंग में पड़ गए फ्रेंड्स। अगर आपको ये समझ आ गया कि मेरा ही कर्म है, मेरे पास ही वापस आ रहा है, मैं इसको ग्रेसफुली हैंडल करूंगा, और ऐसा बाकी तो मेरे अंग ठीक से काम कर रहे हैं ना। इस साइंटिस्ट को देखो, उसके पास तो वो व्हील चेयर बाउंड है कंप्लीटली, तब भी वो अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहा है। ऐसा फ्रेंड्स, हम अपनी सोच बदलते हैं तो हम अपना रिएक्शन चेंज करते हैं, और ये है हमारा नेक्स्ट टाइप, जो हमारा फ्यूचर कर्म है। आगामी भी बोल सकते हैं, और इसका एक और टाइप बोल सकते हैं इसको, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। सो आगामी आपका फ्यूचर, आपने अपने रिएक्शन से अपना फ्यूचर चेंज किया। अगर आपको सफरिंग लगती है अपनी जिंदगी, तो आप सोचिए आपका फ्यूचर कितना बुरा होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरी लर्निंग है, इसमें कुछ ना कुछ, तो आपका फ्यूचर ब्यूटीफुल होगा। आप ये आगामी कर्म वो है जो आप पर्पसफुली करते हैं कि हाँ मुझे, मतलब एक तो प्रत्यागमन है, जिसमें कि मतलब है कि आपने ये फ्यूचर वाले कि हाँ मैंने अच्छे से रिएक्ट किया तो मैं अपना फ्यूचर बना रहा हूँ, मैंने बुरे से रिएक्ट किया तो मैं अपना फ्यूचर बना रहा हूँ बुरा। आगामी वो कर्म है फ्रेंड्स जो आप जो है आपको लार्जर पिक्चर समझ आ गई। जैसे हमें और आपको आज ये बात समझ आ रही है कि ये सब हमारी ही करनी है, हमारे पास ही वापस आ रही है। अब हम अपनी लाइफ आगे की बहुत अच्छी प्लान करेंगे। जो कमियां हैं सो हैं, आगे की प्लानिंग मैंने बहुत जबरदस्त करनी है। मुझे अमेजिंग लाइफ डील से हील करना है, मुझे अपनी लाइफ को हील करना है, और मुझे अपनी लाइफ बहुत सुंदर बनानी है। ये फ्रेंड्स आगामी है। आगामी मतलब आने वाला। तो आने वाला जब आपको लार्जर पिक्चर समझ आ जाती है, तो आप अपनी लाइफ को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, आप क्रिएटर बन जाते हैं। ये है आगामी कर्म फ्रेंड्स। तो संचित कर्मा इकट्ठे करे हुए, प्रारब्ध जो आप पीछे से लेकर आए हैं, जो आपकी डेस्टिनी है। गरीब घर में पैदा हुए, बिना पैर के पैदा हुए, लंगड़े पैदा हुए, जो कुछ भी है वो अपनी डेस्टिनी लेकर आते हैं, ये आपके प्रारब्ध है। प्रत्यागमन मतलब कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा वो मेरे हाथ में। मैं तो इसको सफरिंग नहीं मानती, मैं तो इसको पनिशमेंट नहीं मानती, दैट इज प्रत्यागमन। और आगामी मतलब आने वाले। अब तुम आ जाओ, मैं अच्छे से प्लानिंग करके आई हूँ, मुझे तो अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है, कम व्हाट में, मैं तो क्रिएटर हूँ। तो जब ये समझ जाते हैं तो आगामी कर्म होते हैं फ्रेंड्स। सो जैसा कि हमने देखा कि हम अपनी पहले आधे जन्मों में कर्मा को इकट्ठा करते हैं, और आगे के आधे जन्मों में हम उस कर्मा को धीरे धीरे रिलीज करते हैं फ्रेंड्स। कई सोल्स बहुत डिफिकल्ट लेसन प्लान्स लेकर आती हैं, वो बहुत सारे कर्मा को रिलीज करना चाहती हैं। सॉरी। अब फ्रेंड्स, कभी कभी हम जब बिना जाने कर्मा इकट्ठे करते रहते हैं, कभी जानते हैं कभी नहीं जानते। पहले तरीका से तो है कि हम कैसे अपना कर्मा डे टू डे लाइफ में कैसे क्रिएट कर रहे हैं। हम फूड ऑफ पेन खाते हैं, मतलब आप किसी जानवर को तकलीफ देकर आप उस खाने को खाते हैं, तो वो तकलीफ कहाँ जाएगी फ्रेंड्स? जो आपने उसको दर्द दिया वो कहाँ जाएगा? वो उसी फूड में ही है, और वो फूड के थ्रू आपके अंदर जा रहा है। तो आपकी जो बॉडी है वो पेन बॉडी बन गई है। आपको समझ नहीं आएगा क्यों तकलीफ रहती है, अच्छा खाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपने दर्द दिया है तो आपको मिलेगा भी फ्रेंड्स। एनर्जी का ये नियम है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो आपने जो दर्द दिया फ्रेंड्स, वो दर्द आपके शरीर में आएगा ही आएगा, इस बात को आप याद रख लीजिए। और हम बैड कर्मा क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स किसी के जीवन में इंटरफेरेंस करके, तुम ये करो, तुम वो करो, मैं जो कह रहा हूं तुम वो करो। हम क्यों सबको कंट्रोल करना चाहते हैं? क्योंकि हमको कभी कहीं ना कहीं लगता है कि हम सुपीरियर हैं, हम किसी को फोर्स कर रहे हैं। आपने किसी को फोर्स किया कि तुम इस जानवर को मारो, तुम अदरवाइज यू आर नॉट अ मैन इनफ, तो फ्रेंड्स आपको मालूम है उसका क्या असर होगा? वो जो कर्म है वो आपको लगेगा, क्योंकि आपने इस व्यक्ति की लाइफ में इंटरफेयर किया और आपकी वजह से उसने गलत डिसीजन लिया। तो उसका कर्मा नहीं है, वो आपका कर्म है, बिकॉज यू हैव इंटरफेयर्ड। तो हमको इंटरफेयर करने का फ्रेंड्स कोई हक नहीं है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान होंगे कि पूरे यूनिवर्स में दूसरी गैलेक्सीज से भी मास्टर्स हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। एंजल्स आपकी मदद नहीं कर सकते जब तक आप खुद ना बोलें, मास्टर्स आपकी मदद नहीं कर सकते जब तक आप खुद ना बोलें। तो ये हमारे पास भी है, हमारे पास ये देखिए, इतने हायर मास्टर्स ने भी हमको ये इंडिपेंडेंस दी हुई है कि तुम जो चाहते हो वो हो। हम कैसे किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं और उनको अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करें? ये फ्रेंड्स, ये हम एक रॉन्ग कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। किसी को जज करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं,
तो वो भी हम बैड कर्मा कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आपने आपकी क्रिटिसिज्म से क्या हो रहा है, एक चेन चल रही है। आप एक जन्म में क्रिटिसाइज करेंगे, अगले जन्म में आप क्रिटिसाइज होंगे। इट इज सो सिंपल एज दैट फ्रेंड्स। जो हमने बोया वही हमने पाया, कुछ अलग नहीं आया। और इसी के बेसिस पे आप अपना अगला जन्म लेकर आते हैं, जो रीइंकार्नेशन का लॉ है। आप अपने अब सोचते हैं अच्छा मुझे ये वाले मुझे लेसन है मुझे लर्न करने, तो मुझे इस हाउस होल्ड में पैदा होना पड़ेगा जहाँ पे गरीबी हो, जहाँ या मुझे एक हैंडीकैप के साथ पैदा होना होगा, या मुझे मेंटल डिसेबिलिटी के साथ पैदा होना होगा, क्योंकि मुझे लेसन लर्न करने। तो फ्रेंड्स ये है हमारा लॉ ऑफ कर्मा। और आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि सब कुछ हमें रचयिता है। वी आर द क्रिएटर्स। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। आई एम गॉड एंड सो आर यू। आपने अपनी लर्निंग के लिए इन सब लेसन्स को क्रिएट किया है। कुछ भी वैसे ही नहीं हुआ फ्रेंड्स। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन दिस यूनिवर्स। जो कुछ भी हो रहा है आपकी सोल एवोल्यूशन के लिए हो रहा है। तो डिफिकल्टीज भी आए, उनको भी ग्रैटिट्यूड से एक्सेप्ट कीजिए फ्रेंड्स। ध्यान में आप पूछ भी सकते हैं कि क्यों मुझ पर ये मुश्किल आ रही है। आपका जो ध्यान है ना फ्रेंड्स, वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड तक लेकर जाता है। और सबकॉन्शियस में आपके सभी जन्मों की मेमोरीज हैं। किस जन्म में आपने क्या किया, किसी को क्या दुख दिया, किसी के साथ आपकी क्या इक्वेशन है, वो सब आपका रिकॉर्ड आपके सबकॉन्शियस में है। तो आप जब ध्यान में जाते हैं तो आप आप पहुंच सकते हैं इस किसी भी लाइफ टाइम में दुख तकलीफ के कारण तक। नहीं तो आप बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन का भी सहारा ले सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों तक पहुंच सकते हैं कि क्या कारण है आपको इतनी सफरिंग क्यों सहनी पड़ रही है लाइफ में। ये आप जान सकते हैं अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू भी। सो फ्रेंड्स आई थिंक मैंने अपना पॉइंट रख दिया है। और मैं आपके क्वेश्चंस, रितु जी, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? Yeah, so beautifully you have explained. Yeah, कर्म तो हम सभी के जीवन में है, और ये कितने जन्मों जन्मों का कर्म होता है जो हम सभी को भोगना पड़ता है। तो जब तक हम इन चीजों को नहीं जानते तब तक हम क्वेश्चन करते रहते हैं कि हमारे साथ ही क्यों, ऐसा ही क्यों। We can switch on this PPT right now. We don't want the PPT now? Yeah, I'll stop the screen sharing. Yes. Yeah. So very well explained, काजल जी, कि कर्मा तो हम सभी को, हर किसी को भोगना होता है। और हम अक्सर इस कर्म की बातों को जब तक नहीं समझते तब तक हम दुखी रहते हैं। अपने आप से भी कंप्लेन करते हैं, लोगों से भी कंप्लेन करते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, तो व्हाई मी। यस, तो हम ये जाना कि आज कर्म जो है वो इस जन्म का नहीं, बल्कि वो कई जन्मों का हो सकता है। वो कौन से जन्म का है, ये क्यों हुआ है, ये चीज सिर्फ ध्यान के माध्यम से हम जान सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी गहराई में उतरते हैं, तो धीरे धीरे हमें वो चीजों का मालूम होना शुरू हो जाता है। हमारे शास्त्रों में भी इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि कर्म पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। और हम जो इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं इसे कर्म भूमि ही माना गया है। तो हम यहाँ सिर्फ कर्म करने के लिए आए हैं। जब तक हम अपने कर्मों को नहीं अच्छे से सुधारेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक जो हमारा अल्टीमेट एम है हम सभी का, कि हमें मोक्ष पाना है, निर्वाण पाना है, वो तभी संभव हो सकता है जब आप अपने सभी कर्मों को पूरी तरह से पूरा करते हुए आप एकदम फ्री हो जाते हैं, तभी उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रियंका जी, आप हमारे बीच हैं, कुछ सवाल करना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। हाँ जी, काजल जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें ये कैसे पता चल सकता है कि हमारा सोल लेवल क्या है? लाइक आर वी बेबी सोल्स, यंग सोल्स, मैच्योर सोल्स? इसकी कैन वी गेट दैट रियलाइजेशन बाय एनी मींस? It is very easy to know. For example,
आप बेबी सोल जब होते हैं, या आप यंग सोल होते हैं, आप इन्फेंट सोल होते हैं, तो आप पावर आपको बहुत मैटर करती है, बहुत सारे घर आपको बहुत मैटर करते हैं, बहुत सारा बैंक बैलेंस आपको बहुत मैटर करते हैं। लेकिन जब आप मेच्योर सोल हो जाते हैं, ओल्ड सोल हो जाते हैं, तो आपको ये सब चीजों का बहुत फैसिनेशन नहीं रहता। ठीक है, अपना कंफर्ट में हमारे पास इतना हो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हमारा लाइफ का एक गाइडिंग प्रिंसिपल हो जाता है, और हम ध्यान के प्रति खुद ब खुद अग्रसर होते हैं। वो सोल ध्यान तक पहुंच ही नहीं सकती जो ओल्ड सोल ना हो। इसलिए एक ही घर में अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे हर चक्र की स्थिति का व्यक्ति है। सो वी हैव बेबी सोल्स ऑल्सो, वी हैव इन्फेंट सोल्स ऑल्सो, वी हैव यंग सोल्स ऑल्सो जो पावर के पीछे भाग रही हैं, वी हैव मेच्योर सोल, वी हैव ओल्ड सोल्स, मेच्योर सोल्स। ये सब सोल्स हैं अर्थ पर एक साथ। अर्थ बड़ा यूनिक प्लैनेट है इस टर्म्स में। नहीं तो हर प्लैनेट में ऑलमोस्ट सेम टाइप के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हर रेंज मिलेगी। कोई जो मार डालेगा किसी को एक रोटी के लिए, और कोई जो आपको ध्यान की स्थिति में मिलेगा। सो आप ध्यान सेकंड लाइफ में या सेकंड हाफ में ही आते हैं, जब आप एक ओल्ड सोल हो जाते हैं या आप मेच्योर सोल हो जाते हैं। तो उससे पहले ध्यान नहीं आता, उससे पहले पैसा चाहिए होता है, उससे पहले फिजिकल प्लेजर्स चाहिए होते हैं, अपने जी और जीने, सॉरी वो जो होता है ना, मार दो, एन आई फॉर एन आई, मतलब आंख निकाल लो किसी की, एंड अ टूथ फॉर अ टूथ, दांत निकाल दो किसी का। तो आपकी इक्वेशन अलग होती है। जब आप अपने सेकंड पार्ट में आ जाते हैं सोल जर्नी के, मतलब आप ओल्ड सोल हो जाते हैं, मेच्योर सोल हो जाते हैं, यू स्टार्ट आस्किंग व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस, व्हाट एम आई गेटिंग। और तब आपके जीवन में पहले कुछ जन्मों तक आपके जीवन में चैंटिंग आती है, रिलीजन आता है, रिलीजियस डिवोशन आती है, लेकिन वो भी आप, और जब आप ये आपके बाहर का सफर है, आपने चैंटिंग करी, आप मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, वो आपके बाहर की जर्नी है, लेकिन पॉइंट आउट अंदर को कर रही है वो। तो जब ध्यान आते हैं तो वो आप कंप्लीटली अपने अंदर चले जाते हैं। सो ध्यान इज अ सीनियर क्लास। अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, आप अभी भी भजन पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप अभी एक जूनियर क्लास में, लेकिन आपका मार्ग आपने पकड़ लिया। अगले जन्मों में आपके जीवन में ध्यान आना शुरू हो जाएगा। सो व्हेन यू आर एन ओल्ड सोल, मेच्योर सोल, ओनली देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। डू आई आंसर योर क्वेश्चन? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Very nice. So I hope कि आपको अपना आंसर मिल गया प्रियंका। हाँ जी, थैंक यू। ये एपिसोड इसीलिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया कि हमारे सभी के जीवन में ऐसे बहुत सारे अनसुलझे सवाल होते हैं जिनका जवाब हम ढूंढ रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि क्यों हम आए हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। जैसे काजल जी ने स्टार्टिंग में बताया, वाई एवरीवेयर वी कीप ऑन आस्किंग टू आवरसेल्फ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। सो हर एपिसोड में अलग अलग तरीके से आपको ये चीजें जानने को मिलेंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। और एक्चुअलिटी में वी आर नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, हम इसके और ऊपर हैं, परे हैं, है ना। ये आत्मा है, आत्मा की यात्रा। तो मैं कौन, इस सवाल का जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। यस, अजय जी हैज आल्सो जॉइंड अस। क्या वो कुछ पूछना चाहते? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है मैडम। एक बात बताइए, ये इन्फेंट सोल, यंग सोल, ये सारी चीजें हैं, तो कौन सा सोल है जो साल्वेशन के लिए पैदा हुआ है? हर सोल सैल्वेशन चाहती है, लेकिन वो कितने जन्म लेने पड़ते हैं उसको सैल्वेशन के लिए, वो आपकी सोल की एज डिटरमिन करती है। कोई ऐसी सोल नहीं है जो मोक्ष नहीं चाहती, जो मुक्ति नहीं चाहती। अल्टीमेटली हमको अपनी सोल की जर्नी इन्फेंट से, बेबी से, मेच्योर से, ओल्ड से, ट्रांसेंडेंटल सोल्स बनना है। तो ये सभी की जर्नी है सर, ये किसी एक सोल की जर्नी नहीं है। आप जो आज हैं, आप भी कल बुद्धा बनेंगे, आप भी कल जीसस बनेंगे। जब आपकी लाइफ में देखिए ये सब बातें आनी शुरू हो चुकी हैं, आप आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो आप भी उस पाथ पर हैं। यही पाथ बुद्धा ने भी पकड़ा है, यही पाथ जीसस क्राइस्ट ने भी पकड़ा है, और वो बने, वो एक ट्रांसेंडेंटल सोल बन गए। ये सभी की जर्नी है सर, कोई इस जर्नी से अछूता नहीं है। लेकिन कुछ सोल्स जो होती हैं वो अपनी जर्नी बहुत डिफिकल्ट कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्लास में, तो वो चार पांच क्लासेस की पढ़ाई एक साथ कर लेते हैं।
उसी तरह से कुछ सोल्स भी होती हैं जो बहुत टफ लेसन्स ले लेती हैं ताकि उनकी सोल की जर्नी बहुत फास्ट हो। हर सोल का ये मार्ग है सर, कोई इस मार्ग से अछूता नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए इन्फेंट सोल है तो वो ओल्ड सोल और ट्रांजिशनल सोल तक जाने के बिना उसका मुक्ति नहीं हो सकता। तभी वो आपकी आत्मा की यात्रा है, ये आपको यात्रा करनी ही है, हर सोल को करनी है। मुझे बताइए एक सोल क्यों आएगी अर्थ पे? अर्थ एक स्कूल है, आपकी लेसन्स के लिए है, ताकि आप लेसन्स लर्न करें। आप कितनी जल्दी लेसन्स लर्न करते हैं वो आपके ऊपर है। मास्टर्स तो परवाह भी नहीं करते कि आप कितने जन्म ले रहे हैं, वो उनको लगता है कि अच्छा अभी तुमने इस जन्म में नहीं किया, अगले जन्म में कर लेना। तो ये हर सोल की यात्रा है सर, कोई भी ऐसी सोल नहीं है जो सिर्फ एक दूसरे को मार काट के आगे पहुंच सकती है। हर सोल को फिर दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमारी आत्मा की यात्रा है। क्या हम किसी व्यक्ति को देख के ये जान सकते हैं कि ये आत्मा जो है ये ट्रांजेंडेंटल आत्मा है जो कि मुक्त होने के लिए आई है? ट्रांसेंडेंटल तो लास्ट स्टेज है, बिल्कुल ही आप परे चले गए, ठीक है, इस साइकिल से परे चले गए आप किसी को देख, हाँ आप जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी को देखकर तो नहीं बता सकते सर, लेकिन आप किसी के व्यवहार से, किसी की बातों से, किसी के एटीट्यूड से ये डेफिनेटली आपको एक आइडिया मिल जाता है। कोई मान लीजिए कोई पैसे के पीछे ही भाग रहा है, पावर के पीछे ही भाग रहा है, चाहे किसी का 100 लोगों का नुकसान हो, लेकिन मैं ऑफिस में सबसे ज्यादा पहले मेरी प्रमोशन हो, चाहे 100 लोगों का नुकसान हो, मेरा घर सबसे बड़ा बन जाए, ये सोल यंग सोल है। क्यों? क्योंकि इसको पैसा पावर का ही पीछे ये भाग रहा है। सो देयरफॉर उसी तरह से उसके बाद आप मेच्योर सोल बनते हैं नेक्स्ट कई लाइफ टाइम्स में। कई लाइफ टाइम्स आप यंग सोल रहते हैं, कई लाइफ टाइम्स आप मेच्योर सोल बनते हैं, कई लाइफ टाइम्स आप ओल्ड सोल बनते हैं, ताकि आपके कर्मा जो है वो वॉश ऑफ हो जाए। सबकी जो ऋण चुकाने हैं ना सर, कार्मिक हमारा ऋण होता है ना, कार्मिक डेट, वो हम चुकाकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और अपनी जर्नी के एंड में आप एक टीचर बन जाते हैं, आप लोगों को ये सब बातें बताने लग जाते हैं, आप लोगों को ये गहरा ज्ञान देने लग जाते हैं। सो यू स्टार्ट बिकमिंग अ टीचर टू अदर्स। That is old soul. Yes, you can say that. That should be an old soul. Thank you very much. आपने बहुत अच्छे से समझाया। बने रहने का। हाँ जी रितु जी, टेक ओवर। Yeah, thank you so much. तो सिंपल जितना भी हम आज तक सीखते आए, मुझे तो यही समझ में आता है कि what we give we get। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्य विलियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्यवादी पद्धति, यानी कि कर्म का सिद्धांत है। रामायण के अंदर में तुलसीदास जी ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जसु करी सुत सुफल चाखा। और उसी की थ्योरी जो आज स्वामी विवेकानंद जी का बताया हुआ, योर प्रेजेंट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय योर पास्ट एक्शन एंड योर फ्यूचर विल डिपेंड ऑन योर प्रेजेंट एक्शन। तो यही कर्म का सिद्धांत मेरे को समझ में आ रहा है। आपने बहुत बढ़िया से समझाया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। So thank you so much, Kajal, for giving such a valuable knowledge and valuable time. दोस्तों, आज से हमारी ये आत्मा की यात्रा शुरू हुई है। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हर दिन शाम को 6 बजे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सभी के साथ जुड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके बीच नई नई चीज़ों को हम लेकर आ सके और हम जान सके कि आत्मा की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। आप सभी को शुभकामनाएं मकर संक्रांति की, बिहू, पोंगल, इन सभी त्योहारों के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। धन्यवाद।